सम इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टिव सिस्टम। हम लोग देखते हैं कुछ जो महत्वपूर्ण प्रोटेक्टिव सिस्टम है उसके बारे में, कौन कौन सा प्रोटेक्शन सिस्टम मेनली हम लोग यूज करते हैं। यदि अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए बेल आइकन का जो बटन है उसको भी दबा दे, और प्लीज़ लोगों के बीच, अपने स्टूडेंट्स के बीच शेयर कीजिए। इलेक्ट्रिकल 5th सेमेस्टर का पूरा वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग फ्री में पढ़ सकते हैं। आप लोग कोई भी कोर्स परचेज मत करें। चलिए, सबसे पहला जो टर्म है वो है फ्यूज। फ्यूज क्या होता है? ये देख रहे हैं, आपका ये फ्यूज का सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका फ्यूज का सिंबल है, इस तरह का सिंबल होता है। फ्यूज का जो काम होता है, कहता है टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम ओवर करंट एंड शॉर्ट सर्किट करंट। ओवर करंट मतलब जो एक्स्ट्रा करंट होता है, और जो शॉर्ट सर्किट करंट है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूज का यूज किया जाता है। अब दूसरा सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये आपका सर्किट ब्रेकर का सिंबल है। इसका क्या काम है वो हम लोग देखते हैं। कहता है टू मेक और ब्रेक द सर्किट मैनुअली अंडर नॉर्मल कंडीशन एंड ऑटोमेटिकली अंडर एबनॉर्मल कंडीशन। भाई, सर्किट ब्रेकर का जो काम होता है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर मैनुअली इसको मेक या ब्रेक करने के लिए, मतलब किसी सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए नॉर्मल कंडीशन में मैनुअली, और एबनॉर्मल कंडीशन में ऑटोमेटिक ये काम करता है। मतलब आप देखिए, जो सर्किट ब्रेकर जैसे एमसीबी वगैरह ये सर्किट ब्रेकर के अंदर आते हैं, तो ये देखिएगा सर्किट ब्रेकर से भी आपको ट्रिप सर्किट जो होता है उसको ऊपर नीचे करके आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। वो आपको मैनुअली करना पड़ा है। तो सर्किट को मेक या ब्रेक करने के लिए आपको मैनुअली, अंडर नॉर्मल कंडीशन में मैनुअल आपको मेक या ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन में ये सर्किट को ऑटोमेटिकली ब्रेक कर देगा, मेक नहीं करेगा। सर्किट ब्रेकर जो होता है वो ऑटोमेटिकली मेक नहीं होता है, लेकिन ब्रेक हो जाता है। किस कंडीशन में? एबनॉर्मल कंडीशन, मतलब फॉल्ट कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन जब नहीं होता है, जैसे ओवर करंट हो गया, शॉर्ट सर्किट कहीं हो गया, तो सर्किट ब्रेकर जो है वो अपने आप सर्किट को ब्रेक कर देता है। लेकिन आपको मेक या ब्रेक करने का कहने का मतलब है ऑन या ऑफ करना। मेक मतलब ऑन करना, ब्रेक मतलब ऑफ करना। याद रखिएगा आप लोग। नॉर्मल कंडीशन मतलब जब समान कंडीशन, मतलब सर्किट में रेटेड करंट फ्लो हो रहा है, उसको बोलते हैं नॉर्मल कंडीशन। और एबनॉर्मल कंडीशन बोलते हैं जब सर्किट से रेटेड करंट से ज्यादा करंट फ्लो करता है। जो तीसरा टर्म है आपका वो है आपका आइसोलेटर। ये आपका सिंबल है आइसोलेटर का। आइसोलेटर का क्या काम होता है? देखो भाई, आइसोलेटर जो है ना, ये सर्किट को आइसोलेट करने का काम करता है। नाम ये आइसोलेटर मतलब अलग करने वाला इंस्ट्रूमेंट। तो ये सर्किट को नॉर्मल कंडीशन, सॉरी, सर्किट को आइसोलेट करने का काम करता है। नो करंट कंडीशन में, जब सर्किट से होके करंट फ्लो नहीं करता है, तब ये सर्किट को आइसोलेट करने का काम करता है। इसका आइसोलेटर का जो मेनली काम होता है वो सर्किट को मेंटेनेंस करने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी ट्रांसमिशन लाइन में सर्किट को मेंटेनेंस करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेटर को लाइव पार्ट से अलग, आइसोलेटर के द्वारा लाइव पार्ट से अलग कर देते हैं, ताकि उधर आप आराम से मेंटेनेंस कीजिए, जो काम करना है कीजिए, तक कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि पहले होता क्या था, जो मान लीजिए हम ट्रांसफार्मर पर से लाइन कट कर दिए, ठीक है, और हम का पोल पे चढ़ गए काम करने के लिए। कोई अंधरा आया और वो क्या किया, ट्रांसफार्मर पर से लाइन काटे थे, वहां से फिर स्विच ऑन कर दिया। भाई, मिस्त्री पोल पे चढ़ले रह गया, ऊपरी अटक गया, चला गया सीतारामपुर। तो भाई, मिस्त्री को सीतारामपुर से बचाने के लिए क्या काम करना पड़ता है, आइसोलेटर लगा दिया गया। आइसोलेटर में क्या हुआ, जो भाई स्विच से तो सप्लाई कट कर ही दिया गया, साथ में आइसोलेटर से सर्किट को अलग कर दिया। लो भाई, तो स्विच ऑन भी कर देगा तो आइसोलेटर से सर्किट अलग है, उधर करंट जाएगा ही नहीं, और मिस्त्री नीचा में जिंदा रहेगा बेचारा। चौथा है आपका अर्थिंग स्विच, ठीक है। ये इसका सिंबल है अर्थिंग स्विच का। इसका यूज क्या होता है, अर्थिंग स्विच इज यूज टू डिस्चार्ज द लाइन वोल्टेज। जो लाइन वोल्टेज होता है उसको डिस्चार्ज करने के लिए हम लोग अर्थिंग स्विच का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइटनिंग अरेस्टर। ये आपका सिंबल होता है लाइटनिंग अरेस्टर का, ठीक है। कहता है इट इज यूज टू डाइवर्ट हाई वोल्टेज सर्ज टुवार्ड द अर्थ। मतलब जो हाई वोल्टेज सर्ज है, मतलब क्या होता है, कभी कभी या तो सर्किट का वोल्टेज काफी ज्यादा हो गया, ठीक है, तो उसको अर्थ में डाइवर्ट करता है। ये ऐसा होता कैसे है? देखिए, कभी कभी क्या होता है, आकाश में बिजली चमकती है, वो बिजली जो है कभी कभी नीचे गिर जाती है, और वो बिजली मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन पे गिर गया, तो
तो ट्रांसमिशन लाइन पे यदि बिजली अचानक गिर जाएगा तो क्या होगा भाई, वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाएगा, हाई वोल्टेज हो जाएगा। तो उस हाई वोल्टेज के कारण से पूरा सर्किट डैमेज हो जाएगा। तो सर्किट को डाइवर्ट करने के लिए क्या काम किया जाता है, उस लाइटनिंग अरेस्टर का यूज किया जाता है। वो लाइटनिंग अरेस्टर क्या करेगा, उस हाई वोल्टेज को अर्थ में भेज देगा और सर्किट को प्रोटेक्ट कर देता है। तो देखिएगा मैक्सिमम घर पे भी लाइटनिंग अरेस्टर का यूज किया जाता है बड़ा बड़ा बिल्डिंग में, ताकि अगर बिजली बिजली गिरे तो वो हाई वोल्टेज जो है वो अर्थ में चला जाए और घर को कोई नुकसान न हो। करंट ट्रांसफार्मर, ये आपका सिंबल है करंट ट्रांसफार्मर का। कहता है इट इज यूज टू मेजर हाई वैल्यू ऑफ करंट। हाई वैल्यू का जो करंट है उसको मेजर करने के लिए करंट ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। देखिए जहां पे होता क्या है, प्रोटेक्शन सिस्टम में कहीं कहीं कुछ सर्किट ऐसे हैं जिसको लो करंट का जरूरत होता है, तो हाई करंट से लो करंट में कन्वर्ट करने के लिए करंट ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है।